हेलो, मेरा नाम है रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जहां दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। आज इस बुलेटिन में बात होगी, सीबीआई ने टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को भेजा समन। कर्नाटका इलेक्शन से पहले बीजेपी को बड़ा झटका कैसे लगा, हीट वेव ने कैसे बढ़ाई देश की चिंता, और बुलेटिन के अंत में जानेंगे कि दिल्ली सरकार और दिल्ली की एलजी के बीच तनातनी क्यों चल रही है। चलिए पहली खबर पर चलते हैं। सीबीआई ने बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को समन भेजा है। उन्हें मंगलवार को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार सुबह कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस को भर्ती घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी अदालत की अवमानना का केस दर्ज करा सकते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। इस केस में टीएमसी के 3 विधायक पार्थ चैटर्जी, माणिक भट्टाचार्य और जीवन कृष्ण साहा को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया है। शिक्षा विभाग के कई पूर्व अधिकारियों और टीएमसी के कई नेताओं को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या है पूरा मामला, संक्षेप में आपको बताते हैं। यह घोटाला 2014 का है। तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन एसएससी ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। ये भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त पार्थ चैटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान मिला था। इतना ही नहीं, कुछ शिकायतें ऐसी भी थीं जिसमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवारों को नौकरी दी गई जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। इसी तरह राज्य में 2016 में एसएससी द्वारा ग्रुप डी की 13,000 भर्ती के मामले में शिकायतें मिली थी। कर्नाटका इलेक्शन से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में शामिल हुए एक्स सीएम जगदीश शेट्टर। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर कांग्रेस में हुए शामिल। इससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी कांग्रेस में शामिल हुए थे। लक्ष्मण सावदी की तरह जगदीश शेट्टर को क्या टिकट देगी कांग्रेस? कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। टिकट न मिलने की वजह से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शेट्टर ने रविवार यानी कि 16 अप्रैल को बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देते वक्त उन्होंने कहा था, मैं भारी मन से बीजेपी से इस्तीफा दे रहा हूं। बताते चले कि जगदीश शेट्टर को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, जिससे वो नाराज हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी थी और कांग्रेस ने उन्हें अपनी ओर लाने की कोशिश शुरू कर दी थी। कांग्रेस अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गई। लिंगायत समाज से आने वाले जगदीश शेट्टर रविवार की रात ही कांग्रेस नेताओं से मिल लिए थे और सोमवार को शेट्टर ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस में शामिल होने के बाद जगदीश शेट्टर ने कहा, मैंने बीजेपी से अपना इस्तीफा दिया और आज मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। बीजेपी ने मुझे हर पद दिया और पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं हमेशा पार्टी के विकास के लिए काम करता रहा। मैंने सोचा था कि एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मुझे टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है तो मैं चौंक गया। किसी ने मुझसे बात नहीं की, किसी ने मुझे इसका आश्वासन भी नहीं दिया कि आगे मुझे क्या पद मिलेगा। अब सवाल यह है कि शेट्टर के जाने से बीजेपी को क्या कोई नुकसान हो सकता है? तो इसका आकलन हम ऐसे कर सकते हैं कि शेट्टर हुबली धारवाड़ मध्य निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस घटनाक्रम को बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में अथानी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट से वंचित लक्ष्मण सावदी कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हें उसी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार दिया गया। कांग्रेस साफ सुथरी छवि वाले अनुभवी नेता जगदीश शेट्टर को अपनी ओर खींचने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मामला उत्तर और मध्य कर्नाटक क्षेत्र में बीजेपी की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है।
16 अप्रैल को नवी मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान लू लगने से बीमार पड़े लोगों में से 12 लोगों की मौत हो गई और 20 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। खारघर क्षेत्र में 306 एकड़ जमीन पर रविवार को आयोजित कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया था। इस कार्यक्रम के लिए कई लोग सुबह से ही आने लगे थे और ये कार्यक्रम करीब 11:30 बजे शुरू हुआ और 1 बजे तक चला था। जिला सूचना अधिकारी के अनुसार खारघर के आसपास 5 अस्पतालों में 44 लोगों को भर्ती कराया गया था। इसमें से 20 का अभी तक इलाज चल रहा है और अन्य को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। ये सोचना जरूरी है कि इस तरह के आयोजनों या समारोह में किस तरह के लोग जाते हैं, मतलब आबादी का कौन सा वर्ग जाता है। आप पाएंगे कि हमारे समाज का जो सबसे वंचित तबका है वो इस तरह के समारोह में जाता है। या तो उनको ले जाया जाता है या उनको किसी न किसी वादे के साथ ले जाया जाता है। ये हमारा मूल देश है। हमें समझना चाहिए कि किस तरह की आबादी के बीच में हमारी सत्ता जिंदा है। रैलियों में जाने वाली भीड़ हो या मंदिरों की कतारों में, चुनावी जनसभाओं में जाने वाली जनता हो या बाकी किसी तरह के जलसे में, इन सब जगहों में जाने वाली भीड़ एक बेसिक तबके की होती है। उस भीड़ की प्रकृति को हमें समझना चाहिए। जो लोग मरे उनके परिजनों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा हुई है। अब ये सोचना जरूरी है कि जो संख्या बताई जा रही है यानी कि 12 मृतकों की संख्या, अगर उससे 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा संख्या होती तो आप क्या करते? मुआवजा देते। दरअसल मुआवजा और इस तरीके की चीजें हमारे यहाँ का कल्चर बन गई है। जो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है इस तरह के हादसों में, पहली प्रतिक्रिया संवेदना की नहीं, जांच की नहीं होती, पश्चाताप की नहीं होती। जो लोग इस तरह के आयोजनों में जाते हैं या इस तरह के हादसे के दोषी होते हैं वो एक ही तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, वो मुआवजे का ऐलान कर देते हैं। हमारा जो पूरा सिस्टम है वो अब मुआवजे पर चल रहा है। ये वही संस्कृति है जो 80 करोड़ लोगों को रोजगार न दे तो चलेगा, अनाज न दे तो चलेगा। आपने देखा होगा कि स्कूल में बच्चियां काफी टाइम तक धूप में खड़ी रहती हैं। बहुत देर खड़े रहने के बाद उनको चक्कर आ जाता है, गिर जाती हैं। कई बार हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उन्हें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं और मौत होने पर क्या मिलता है? मुआवजा। हमारी पूरी व्यवस्था का दम घुट रहा है। आप 50 घटनाएं ऐसी पाएंगे जिसमें भगदड़ से लोग मरते हैं और कई बार उन्हें कुछ मुआवजा मिलकर पूरा केस बंद हो जाता है। एक मुआवजे की घोषणा होती है और उसके बाद पूरा मामला बंद हो जाता है। आप देखिए, अभी चुनाव का मौसम है, सभी तरह के चुनाव होने वाले हैं तो ये और बढ़ेगा। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में चुनाव है। ऐसे में इन कई जगहों पर हीट वेव चलेगी। वहां लोगों को इसी तरह की जनसभाओं में लाया जाएगा, घंटों तक बिठाया जाएगा और हीट वेव के कारण ऐसे केसेस और बढ़ सकते हैं। खैर, ये थी हमारी राय। अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक बार फिर से दिल्ली सरकार और दिल्ली के एलजी के बीच तनातनी चल रही है। ये तनातनी दिल्ली असेंबली का विशेष सत्र बुलाने को लेकर हुई थी। इसी तनातनी के बाद आप सरकार और आपके नेताओं ने एलजी पर पलटवार किया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री से सीबीआई की पूछताछ से आम आदमी पार्टी को ऐसा झटका लगा कि उसका गुबार निकालने के लिए आनन फानन में एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुला लिया गया। सदन की अध्यक्षता स्पीकर रामनिवास गोयल करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाए जाने पर सवाल उठाए हैं तो सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विधानसभा के बाहर दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता विपक्ष रामवीर सिंह भिदूड़ी प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का अपमान किया, दिल्ली की जनता इसका बदला लेगी। काल्पनिक भय में जीते हैं अरविंद केजरीवाल। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और मैं फिर कहता हूँ कि उनके चेहरे से ऐसा क्यों लगता है कि उनके तोते उड़े हुए हैं? इतनी घबराहट क्यों है? इससे पहले कल जिस वक्त केजरीवाल की सीबीआई पूछताछ चल रही थी, दिल्ली बीजेपी ने बड़े नेता राजघाट से बाबू की समाधि पर पहुंचकर शराब घोटाले को लेकर और तब तक संघर्ष करने की कस्में खा रहे थे। इस मामले को अंजाम तक नहीं पहुंचा देते। फिलहाल इस डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।